जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? आरिफ सर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज का हमारा स्टैटिस्टिक्स का दूसरा लेक्चर है और उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियन के हवाले से। मीडियन किसे कहते हैं और मोड किसे कहते हैं, क्योंकि ये दो टॉपिक्स आज हमने पढ़ने हैं इंशाल्लाह। फिर अगले लेक्चर में वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड एरर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। आज पढ़ लेते हैं मीडियन। हर उस वैल्यू को कहते हैं जो मिडल में है, क्योंकि जो मिडिल में वैल्यू रह जाती है उसको क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। और ये ऊपर आपने डेफिनेशन में देखा होगा, लेकिन मिडिल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट, किसी भी डेटा सेट का जो मिडिल वैल्यू होगा उसको कहा जाएगा मीडियन। अब आप देखिए वो स्टेप्स जो मीडियन को फाइंड आउट करते हैं। पहले आपने कोई सीरीज ले लिया इसी तरह का, देखिए ये देखिए, ठीक है, ऐसी सीरीज ले लिया, वो अनअरेंज्ड है, उसको डेटा को अरेंज कर लोगी, ठीक है। देन क्या कर लोगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को चेक कर लोगे, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन आए हैं, अप्लाई द फार्मूला, फिर उसके बाद फार्मूले को अप्लाई कर लेना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक डेटा सेट ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और उसमें से आप यहाँ पे पहले इसको अरेंज कर लोगे, 5 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, 15 यहाँ पे है। तो सीक्वेंस वाइज उसको अरेंज कर लोगे। यहाँ पे देखो इसको, यहाँ पे 5, 7, 9, 12, 15, ये एक डेटा सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस डेटा सेट को अरेंज करने के लिए क्या कर लोगे बेटा, इसको फिर दोबारा काटोगे, ठीक है। 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। 5 टाइम ऑब्जर्वेशन है, और 5 टाइम ऑब्जर्वेशन के बाद क्या आता है? इसको काट लिया, इसको काट लिया, इसको काट लिया, इसको काट लिया, दो इस साइड से कट गए, दो इस साइड से, मिडिल वैल्यू हमारे पास से क्या आ गई? मीडियन 9 आ गया है। तो इसको में कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है। आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है कि ये 9 क्या है। 9 इज अ मीडियन है, इफ नंबर इज अ ऑड है। अगर नंबर ऑड है तो देन आपको ये मीडियन ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल क्या कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है 5, 7, 8, 12, 6, दिस। अब एक साइड से काटू, यहाँ से एक काट लिया, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, तो दरम्यान में क्या है? ये दोनों तो नहीं कर सकते, तो फिर कोई मीडियन नहीं आएगा। तो इन दोनों को काउंट कर लोगे, 12 जमा 8 कितना होते हैं? 20 होते हैं, और दो के ऊपर डिवाइड कर लोगे। दो के ऊपर डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2 एकम 2, 10 दूनी 20, तो 10 आपके पास मीडियन आ गया। 10 जो है कि मीडियन आ गए, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। ये आप लोगों ने कर लिया मीडियन। ये आज का टॉपिक इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है मोड। मोड हर उस वैल्यू को कहा जाता है जो मल्टीपल टाइम्स क्या हो, रिपीटेड होती है विद द सेम फ्रीक्वेंसी विद इन एनी डेटा सीरीज में। किसी भी डेटा सीरीज में हमारे पास मोस्ट ऑफन रिपीटेड वैल्यूज विद इन एनी डेटा सेट, वो क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि मोड कहते किसे हैं, मोड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये हमने एक एग्जांपल से लिखा हुआ है। उसके बाद उसके टाइप्स हैं, तो टाइप्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तीन तीन, दो तीन तीन, 4 5 3 6, ये एक सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि मोस्ट ऑफन रिपीटेड वैल्यू कितनी है। पहले आपने क्या कर लेना है? डेटा सेट को अरेंज कर लेना है। ऑलरेडी अरेंज है, अगर नहीं तो यहाँ पे इस चीज को ले आओगे, बाकी ठीक है, अरेंज करवा दो, ठीक है। एक बार पहले अरेंज कर लोगे डेटा सेट को, तो आपको पता चला जाए कि 1, 2 और 3, ये तो सेम फ्रीक्वेंसी के साथ 3 है, मतलब सेम नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मोड क्या है? 3 है, बिकॉज 3 टाइम रिपीटेड अ नंबर। अब बात है टाइप्स। टाइप्स में क्या है? टाइप्स में ये है कि यूनी मॉडल, पहला जो टाइप है वो यूनी मॉडल, जो यूनी कहते हैं वन को, मॉडल कहते हैं मोड को।
अब ओनली वन मोड अगर इसमें है, तो ऊपर वाले में हमने 3 किया था तो ये तो वही हो गया। तो ऊपर वाला एग्जांपल ही यूनी मॉडल का है। यहाँ पे देखो 2 3 3 4 3, तो ये 3 मोड है, ठीक है, 3 टाइम्स एक वैल्यू रिव्यू हो रही है। अब अगर आपके पास आ गया है बॉय मॉडल, सो 2 मोड्स, 2 मोड होंगे, ठीक है। कैसे बोला? 2 2 3 3 सेम फ्रीक्वेंसी के साथ होने चाहिए, ठीक है। अगर ये सेम फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं है तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। 2 2 3 3, तो ये आपको सेम फ्रीक्वेंसी के साथ आना चाहिए, नहीं तो रेदर देन दैट आप इसको नहीं हल कर सकते। यू कांट बी सॉल्व दिस, ठीक है, आप नहीं हल कर सकती। अब आप देखिए 2 मोड है, ठीक है, 2 मोड्स है, 2 2 3 3, ये क्या है? ये आपके पास बॉय मॉडल है। 2 और 3 जो है ये दो मरतबा सेम फ्रीक्वेंसी, अगर सेम फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं है तो फिर इसका मतलब है यूनी मॉडल है, ठीक है। दोनों का होना जरूरी है सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बाय मॉडल किस तरह आइडेंटिफाई होता है, फाइंड आउट होता है। मल्टी मॉडल उसको कहते हैं जो दो से ज्यादा हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक है, दो है विद द सेम फ्रीक्वेंसी, तीन भी 2 मरतबा आया है, दो भी 2 मरतबा आया है, एक भी 2 मरतबा आया है, तो इसका मतलब है मोर देन 2 मोड्स, दो से ज्यादा जो मोड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मल्टी मोड कहा जाता है। यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ मोड within any of the series when when they when when you have a value and no repeating values with the same frequency, ये जी इसको देखो सीरीज लिखा हुआ है, मतलब कोई वैल्यू रिपीटिंग नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये है कि कोई मोड नहीं है। अगर किसी भी डेटा सीरीज में, इसमें ये आखिरी लाइन में ये बात कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी डेटा सीरीज है और इसमें कोई वो नहीं हो रहा है तो आपको ने ऐसा कर लेना है कि इसमें कोई मोड नहीं है। अब आप नीचे सीरीज में देखो कोई भी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मोड नहीं है, देयर इज नो मोड। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, ये जो सिंपल से टॉपिक पढ़नी थी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड एरर के साथ इंशाल्लाह प्रेजेंट होंगे। तो आज की के लेक्चर का टू द एंड हो गए, एंड थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। Don't forget to subscribe my channel and click on the bell icon for the new updates.